राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू किया है ना मैंने सुबह 11 बजे से, जब वो घर के सभी सदस्य ना अपने अपने गंतव्य पे चले गए हैं। उसके बाद बस सभी के जाने के बाद ना घर पे केवल मैं और मेरे घर के काम होते हैं। तो बस वही सब जो है आज के ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग। सबके जाने के बाद घर पर हम होम मेकर्स का एक छत्र राज हो जाता है। मतलब कि हमें कोई भी ना डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और ना ही हमारे ऊपर ना कामों को जल्दी ख़त्म करने का कोई प्रेशर होता है। और हम ना देर सवेर जब चाहें तब अपने कामों को समाप्त करते हैं। लेकिन हम सभी होम मेकर्स ने ना एक अपना रूटीन बनाया होता है और उसी रूटीन को फॉलो करते हुए ना हम सभी अपने एक छत्र साम्राज्य के कामों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बस आज इस समय मैं भी ना अपने घर रूपी इस छोटे से साम्राज्य के कामों को ना समय पे समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सारे ही रूम्स ना मैंने व्यवस्थित कर दिए हैं, बस ये रूम अभी बचा हुआ था। तो मैंने सोचा लाओ यहाँ पे भी थोड़ा सा कवर वगैरह चेंज कर दिया जाए। और इधर ना काफ़ी दिनों से मैंने जो कुशन वगैरह पे कवर लगाए थे उन्हें चेंज नहीं किया था। तो वही सेम देखते देखते ना बिल्कुल बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा लाओ आज थोड़ा सा ना इधर सोफ़ा वगैरह साफ करके इनकी थोड़ी सी दशा सुधार दी जाए। और घर ना चाहे जैसा हो, मतलब बड़ा हो छोटा हो, फर्नीचर अच्छे हो महंगे हो सस्ते हो, जो भी है वो अच्छे ना तभी लगते हैं जब हम उनको ना साफ सुथरा और व्यवस्थित करके रखते हैं। अगर चीज़ें व्यवस्थित ना हो, साफ सफाई ना हो ना, तो कितना भी महंगा फर्नीचर हो, कितना भी महंगा घर में इंटीरियर हो ना, वो देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल अभी मैंने ना सोफ़ा साफ सुथरा व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद एक ये मैं साइड में टेबल रखती हूँ ना, इसमें मैं प्लांट्स वगैरह रखती हूँ, तो इसे भी आज जो है साफ करवा दिया है मेड से। इसके बाद यहाँ पे फिलहाल अभी एक प्लांट रख दिया है और एक आध प्लांट अभी और इसमें रखना है। तो अभी पहले देखूंगी क्या रखा जा सकता है। तो फिलहाल यही सब छोटे छोटे काम करते कराते ना अभी फिलहाल मेड का काम हो गया है ख़त्म और मेड चली गई है। और मेड के जाने के बाद ना अब मेरे पास घर का कोई भी काम बचा नहीं है जिससे जो है मैंने अभी तक कंप्लीट ना किया हो। बस केवल एक काम बचा हुआ है लंच बनाने का। तो इसे भी ना आराम से ही बनाऊंगी क्योंकि 2:30 बजे से पहले अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ पे कोई लंच नहीं करने वाला है। और लंच भी ना आज बहुत ही सिंपल सा बनाने वाली हूँ, राजमा चावल। तो अभी फ़िलहाल ना मैं राजमा रखूँगी उबलने के लिए। तो राजमा मैंने रात में ही भिगो करके रख दिया था, इसे 3-4 पानी धुल लिया और धुलने के बाद ना कुकर में मैंने राजमा डाल दिया है और साथ में ही मैंने अंदाज के पानी डाल दिया है। और साथ ही आज इसमें मैं अदरक टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दूंगी उबलने के लिए। आज ना थोड़ा सा मैं अलग तरीके से राजमा बनाऊंगी। तो सारी चीज़ें डालने के बाद लास्ट में इसमें मैंने हल्दी और स्वादानुसार नमक भी डाल दिया है। तो बस अब ना कुकर का ढक्कन बंद करके मैं इसे रख दूंगी उबलने के लिए। तो राजमा रखने के बाद ना अब करूँगी मैं बेल के शरबत बनाने की तैयारी। आजकल गर्मियों में ना बेल का शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो फिलहाल अभी इसे ना तोड़ करके इसका जो गूदा है ना वो निकाल करके मैं पहले पानी में भिगो करके रख दूंगी। कम से कम आधा घंटा तो इसे रखूंगी भिगो करके, ताकि इसका जो गूदा है मतलब पल्प आसानी से निकल जाए। और इधर ना जब से ये लू वाली गर्मी शुरू हुई है ना, तब से मैंने जो है इस तरीके के जो शरबत है वो बनाने ज़्यादा शुरू कर दिए हैं क्योंकि ना ये सब बहुत फ़ायदेमंद होता है, लू वगैरह नहीं लगती है। और जो लोग बाहर रहते हैं जैसे बच्चे हैं ये हैं, तो इन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हालांकि बच्चे तो जल्दी ये सब चीज़ें पीना नहीं चाहते हैं, लेकिन आजकल ना थोड़ा सा डांट डपट के मैं थोड़ा थोड़ा ही सही इन लोगों को ज़रूर जो है पीने के लिए राधे देती हूँ। राधे। तो अभी ना कुकर में सीटी भी आ गई है, मैंने गैस धीमी कर दी और बेल का शरबत बनाने के लिए बेल भिगो करके रख दिया है। अभी कम से कम आधा घंटा अच्छे से भीग जाएगा ना, इसके बाद फिर जब उसका शरबत बनाऊंगी ना तो अच्छे से जो है उसका पल्प निकल जाता है भिगोने पर। तो आजकल ना मेरी थोड़ी सी जो ड्यूटी है वो चेंज हो गई है। कह सकते हैं कि बाहर के भाग दौड़ का जो काम था ना उसका बर्डन थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब जो है ना जब बाहर कम जाना आना पड़ रहा है तो अब समय ही समय है। पहले क्या होता था कि बच्चों को स्कूल लेकर के जाना है, फिर लेकर के आना है, फिर उनको कोचिंग के लिए ड्रॉप करना, मतलब ऐसे ही भाग दौड़ काफ़ी सालों से जो है चल रही है। बट अब जो है ना लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ना रिटायर होने वाली हूँ।
क्योंकि अब कुछ है ही नहीं ऐसा ना जाने आने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रकर्ष जो है कॉलेज जाने लगा, उसका कोई अब काम ही नहीं है। बचते हैं सुहर्ष, तो उनके साथ भी अब बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं है। अभी कुछ दिन में तो वो स्कूटी से जाने लगेगा, तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अभी सुबह केवल एक बार जाती हूँ उसे ड्रॉप करने के लिए, इसके बाद नहीं जाती। तो अब ना थोड़ा सा समय बिताना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतने सालों से जो है ना मैं घर में कम बाहर जाता रहती थी बच्चों की वजह से, लेकिन अब प्रॉपर जो है ना मुझे घर पे रहना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और कभी कभी ना बोरियत सी होने लग रही, क्योंकि आदत पड़ी हुई है बाहर निकलने की 3-4 बार कम से कम। तो अब जब घर पे रह रही हूँ ना प्रॉपर, तो थोड़ा सा मुझे जो है मुश्किल सा लगता है समय काटना। खाली समय का जो सदुपयोग है वो कुछ क्रिएटिविटी में करूँगी, ताकि जो है ना बोरियत ना होने पाए और बहुत ज़्यादा अकेलापन ना लगे। कि जब हमें ना अकेले रहने की आदत नहीं होती है, और सडनली जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो उसे जो है हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैं भी बस इसी प्रयास में लगी हूँ कि बोरियत कम हो और समय अच्छे से बीत जाए, मूड थोड़ा अच्छा रहे, अपसेट ना हो अकेलेपन की वजह से। तो चलिए देखते हैं। समय बिताने के लिए जो है कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। कुछ क्रिएटिव वर्क की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो एक ये मैं ना ये 2 सूती का कपड़ा है, और इसका फिलहाल तो अभी मैं बना रही हूँ टेबल रनर। तो उस पर ना पहले करूँगी एम्ब्रॉयडरी, मतलब होगी कढ़ाई, और कढ़ाई होने के बाद फिर जो है फिनिशिंग होगी। तो देखती हूँ कब कंप्लीट होगा, थोड़ा थोड़ा सा रोज करती रहूँगी तो पूरा हो ही जाएगा, और समय भी बीत जाएगा मेरा, और एक सामान भी घर के लिए बन जाएगा। तो चलो, अभी इतना चारों तरफ का काम ना मैंने कर दिया था, ये पूरा ये सारा हो गया था, केवल ये इतना बचा हुआ था। इसको कंप्लीट करके फिर जो है दूसरा कलर लगाऊंगी मैं। तो एक समय ऐसा था ना जब घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में इतनी उलझी थी कि मेरे पास ना 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा समय नहीं होता था। और जब कभी ना थक कर या ऊब जाती थी ना, तो बस यही सोचती थी कि क्या कभी मेरे पास भी ना एक्स्ट्रा समय होगा। और यही सोचते सोचते ना 17-18 साल बीत गए, और अब जब मुझे समय मिला है ना, तो अब इस समय को बिताने के लिए भी काम करना पड़ रहा है। तो यही जीवन है, ये ना हमेशा परिवर्तित होता रहता है, और इसे समझना ना बहुत मुश्किल काम है। और जीवन हमारे हिसाब से नहीं, हम ना जीवन के परिवर्तनों के हिसाब से चलते हैं, और जीवन के इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही ना समझदारी है। ये पूरी ये वाली लाइन एकदम कंप्लीट हो गई, ये हो गई है, और ये भी जो है ना आधी हो गई है, बस इतना सा और बचा हुआ है। तो अभी ना धागा और समय दोनों खत्म हो गया है मतलब कि सुई में दोबारा धागा डालना था, लेकिन बाद में ये काम करूँगी। अभी चल रही हूँ ना लंच बनाने, क्योंकि टाइम 1:30 बजने वाले हैं। ये देखिए, तो कढ़ाई का जो काम होता है ना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मतलब उसको ना कंप्लीट करने में समय लगता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे जो है ये काम होता है हाथ की कढ़ाई वगैरह का। चाहे प्लेन कपड़े पे करें, चाहे ये जो 2 सूती वाला कपड़ा होता है उस पे करें। तो ये तो काम अभी कई दिनों में कंप्लीट होगा। फिलहाल अभी जितना सोचा था ना उतना तो काम मैंने कर ही लिया। इसके बाद फिर आ गई किचन में। तो सबसे पहले ना मैंने चावल धुल करके इसे रख दिया है पकने के लिए। और अब ना मैं राजमा चेक करूंगी, और साथ ही साथ राजमा छौंकने के लिए जिन जिन सामानों की आवश्यकता है ना, जैसे चॉपर, फ्राई पैन, इन सबको भी मैंने निकाल लिया है। और निकालने के बाद एक बार राजमा मैंने चेक कर लिया तो सारी चीजें ना अच्छी तरह से गल गई हैं। देखिए, खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे मैंने। तो अभी ना केवल जो है राजमा छौंकना है, लेकिन राजमा छौंकने से पहले ना मैं बेल का शरबत बनाऊंगी। तो जो बेल का मैंने गूदा भिगो करके रखा था ना, उसे मैंने स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल लिया, और निकालने के बाद
जो मैशर है ना उसी से मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर दिया है, जिससे ना इसका सारा जो गूदा है वो निकल गया है और जितना रेशा था ना वो सब स्टेरर में इस तरह से देखिए बचा रह गया है। इसके बाद इसमें ना स्वादानुसार चीनी और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद ना अब इसे मैंने जो है जार में निकाल करके रख दिया है। तो फिलहाल अभी मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में, जब सब आएंगे ना तभी सबको दूंगी। और थोड़ा सा जो है शरबत बच गया था तो उसे मैंने ग्लास में निकाल करके रख दिया। और शरबत बनाने के बाद ना लगे हाथ मैंने बूंदी का रायता भी बना करके रख दिया है। और इस समय मैंने ना इसमें सारी ही चीजें मिक्स कर दी, नमक वगैरह, क्योंकि ज्यादा देर है नहीं सबको आने में। और इसके बाद फिर मैंने ना चॉपर में लहसुन और प्याज भी चॉप कर लिया है, क्योंकि राजमा में बाकी सारी चीज़ें तो मैंने डाल दी थी, केवल प्याज और लहसुन ही नहीं डाला था। तो प्याज चॉप करने के बाद ना फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके इसमें हींग डाल दिया। इसके बाद साथ में ही मैंने डाल दिया प्याज, और प्याज को ना मध्यम आंच पर मैंने हल्के से सुनहरे रंग का होने तक भून लिया। और भूनने के बाद फिर इसमें मैंने ना धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके अब ना थोड़ा सा धीमी आंच पे मैं इसे 1-2 मिनट तक भूनूंगी। और तेल मैंने इसमें कम डाला था ना, इसलिए मसाला अच्छे से भून नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ना राजमा का पानी इसमें डाल दिया। इसके बाद इसे मैंने अच्छे से 1-1.5 मिनट तक भून लिया। और भूनने के बाद मैंने मसालों को ना राजमे में डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद ना अभी राजमा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा पानी जो है पैन में गरम कर लिया। और गरम करने के बाद फिर मैंने ना राजमा में डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी राजमा हमारा तैयार है और इसे मैंने ना सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। तो अभी ना राजमा, चावल और रायता तीनों चीज़ें बन गई थी, साथ ही मैंने जो है सलाद भी काट करके रख दिया। और सारा लंच बनाने के बाद ना फिर मैंने ला करके डाइनिंग टेबल पे रख दिया। तो किचन के कामों से जैसे ही फ्री हुई ना, वैसे ही ये और सुहर्ष दोनों लोग ही आ गए। आजकल सुहर्ष को लेने ये जाते हैं, मेरी छुट्टी हो चुकी है, मुझे लेने नहीं जाना पड़ता है। तो इन लोगों के आने के बाद ना फिर इन लोगों के लिए मैंने जो है शरबत निकाल दिया है, अपने लिए भी निकाला है, मैं भी पीऊँगी। और मैंने शरबत में ना नमक वगैरह नहीं डाला है, अगर पसंद करते हो तो आप सब नमक, जीरा ये सब भी डाल सकते हैं। तो अभी ना मेरे यहाँ पे कोई भी लंच करने वाला नहीं है, लेकिन एक ये लंच की प्लेट मैंने आप सबके लिए लगा दी है। तो आप सब तो फिलहाल समय से लंच कर ही लें। और आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।